ओम शांति। अभी हम सभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बिमला बहन जी का, निर्मला बहन जी का, आशा बहन जी का, चक्रधारी बहन जी का, कमलमणि दादी जी का, जनक बहन जी का और सुंदरी बहन जी का मम्मा के साथ का अनुभव सुना था। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। मम्मा ने मुझे निर्भय और सच्चा रहना सिखाया। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीश बहन लिखती हैं कि मेरे माता पिता वैष्णो माता के पुजारी थे। वे हर वर्ष 3-4 बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जरूर जाते थे। इस प्रकार घर में भक्ति पूजा का वातावरण था, जिससे शक्ति आराधना के संस्कार मेरे में भी आ गए। मैंने जब होश संभाला, तब से मेरी भी आस्था वैष्णो माता में थी। मैं सोचा करती थी कि मैं भी ऐसी देवी बनूं, परंतु कैसे बनूं यह समझ नहीं थी। मैं अपने लौकिक पिताजी से बचपन में पूछा करती थी कि क्या मैं भी ऐसी देवी बन सकती हूँ। वे कहते थे, तुम सच्ची दिल से इनकी पूजा किया करो तो ऐसी बन जाओगी। मैं जब अकेली बैठती थी तो मेरे यही विचार चलते थे कि मैं भी देवी बनूंगी। ऐसे ऐसे विचार बहुत अधिक चलते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देवी माँ का साक्षात्कार भी किया। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर बड़ा सा कमरा है, उसमें लाल लाइट दिखाई पड़ी, तो मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहां एक सफेद गद्दी, सफेद बिस्तर और साथ में एक सफेद कुर्सी थी, जिस पर सफेद पोशाक में मम्मा बैठी थी। मैं इनकी तरफ बहुत खुशी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मम्मा ने मुझे स्नेह भरी दृष्टि दी और प्यार से कहा, तुम यहाँ रहोगी? यह वचन सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं देवी माँ यानी कि मम्मा की तरफ देखती ही रही। कुछ समय पश्चात मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बच्ची तुम जल्दी आओगी। इस प्रकार शक्ति स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार मैंने किया। वह दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। मैं मन ही मन माँ को याद करती रहती थी। आखिर वो दिन आ ही गया। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तब सन 1947 में हम लाहौर से दिल्ली आ गए। उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा लौकिक परिवार दिल्ली सब्जी मंडी में रहता था। मैंने जो साक्षात्कार में मातेश्वरी का रूप देखा था, वही याद आ रहा था। सदा यही आशा रहती थी कि मुझे माँ कब बुलाएगी। इंतजार करते करते वह दिन भी आ गया। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी। हम सुबह सुबह सैर करने यमुना नदी के किनारे जाते थे। अचानक क्या देखा कि वहां पर कुछ सफेद वस्त्रधारी बहनें बैठी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही थी। मैं इनको देखकर वहीं चली गई और सामने बैठ गई। दिल के अंदर इतना आकर्षण होने लगा कि ये मेरी अपनी ही हैं। दिल करने लगा कि मैं भी इनके पास ही रहने लगूं। फिर इन बहनों को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जो हमारे घर के पास ही थी। मैं वहां आती जाती रहती थी। मैं एक दिन इन बहनों के पास कल्प वृक्ष का चित्र देखा, जिसमें जगदम्बा माँ तपस्या में बैठी हैं। यह वही चित्र था जो मैंने पहले साक्षात्कार में देखा था। मैंने बहनों से पूछा कि यह माँ कहाँ है, क्या आप इनको जानते हो? उन्होंने कहा कि ये हमारी यज्ञ माता हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे देवी माँ मिलेगी। ऐसे चलते चलते मुझे 3 वर्ष हो गए। मन में जिस प्राप्ति की आशा थी, वह दिन भी आ गया। सन 1954 में मम्मा दिल्ली में पधारी। तब तक दिल्ली में कमला नगर सेवा केंद्र खुल गया था। मम्मा उसी सेवा केंद्र पर आई थी। मन बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा था। हम मम्मा के स्वागत के लिए हार गुलदस्ते लिए खड़े थे। जब मम्मा गाड़ी से उतरी तो मैंने मम्मा को माला पहनाई, तो मम्मा ने मुझे मेरे नाम से ही पुकारा, सुतीश कैसी हो? उन्होंने कहा, जो चाहती थी मिल गया ना। उसी समय
स्नेहमयी शक्ति रूप माँ ने ऐसी दृष्टि दी कि मेरी खुशी का पारावार ही नहीं रहा, क्योंकि जिस माँ का मैंने साक्षात्कार किया था वही माँ मुझे मिल गई। उसके पश्चात मैंने ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। जितना समय मिलता मैं सेवा केंद्र पर ही रहती। कई विघ्न आए परंतु मैं हारी नहीं। चलते चलते लौकिक परिवार वालों को कुछ लोगों ने संस्था के विपरीत व मेरे विपरीत उल्टा पुल्टा कहना शुरू कर दिया। मेरे ज्ञान में आने के 1 वर्ष पहले ही मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। अतः भाइयों ने मुझे संस्था में जाने से रोकना चाहा और कहा कि हमें दुनिया में रहना है, इस दुनिया के सब नियम निभाने हैं। वैसे भी सारा जीवन कोई बिना शादी किए अकेला नहीं रह सकता। सब मुझे समझाते थे कि वहां नहीं जाना, परंतु मैं रुकी नहीं। तब इन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, यह ठीक हो जाएगी। परंतु मेरी पूरी लगन भगवान से लग चुकी थी। ऐसे कई प्रकार से इन्होंने विघ्न डाले, परंतु मैंने कभी मम्मा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी परीक्षाएं पार करके मैं सन 1956 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। कुछ समय मम्मा बाबा दिल्ली में राजौरी में रहे। मैं भी इनके संग वहीं रही। वहां मम्मा ने मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना सिखाया। अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक पढ़ाई का कोर्स देना भी सिखाया। बुराइयों की बलि लेकर कष्ट हरने वाली सुखदाई माँ। सबसे पहले मैंने एक वृद्धा अवस्था वाले भाई को कोर्स कराया। वह भाई शराब बहुत पीता था। उसे शराब छोड़ना मुश्किल लगता था, परंतु उसे ज्ञान अच्छा भी बहुत लगता था। एक दिन अचानक ही वह सुबह सुबह क्लास में आ गया। जब मम्मा की मुरली चल रही थी, वह बड़े ध्यान से मुरली सुनता रहा। अंत में वह उठकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसे कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने उसे ममतामयी दृष्टि दी। उसने मम्मा से बहुत माफी मांगी, अपनी यह कमजोरी मम्मा के आगे रख दी और कहा कि मुझे इस बुराई से छुड़ा दो। तब मम्मा ने कहा कि यह कमी मुझे दे दो। इस प्रकार उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। मम्मा सबके कष्ट स्नेहमयी दृष्टि और शुभ भावना से दूर कर देती थी। मैं 6 मास मधुवन में रही, जहां मम्मा ने मुझे अपनी मीठी शिक्षाओं से निर्भयता का और सच्चाई का गुण सिखाया। मम्मा कहती थी, यज्ञ माता पिता के साथ सच्चा रहने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसे हमारी मातेश्वरी हर तरह की शिक्षा दिया करती थी। नेक्स्ट है, माँ सरस्वती ने ही मुझे गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। अहमदाबाद से दीदी सरला जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाती हैं कि मीठी मम्मा से जो मधुर मिलन इस जीवन में हुआ है और अलौकिक अनुभव और प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन करने में मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से 49 साल पहले मुंबई मातुंगा में हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी बहनें पधारी थी और सबसे पहले हमारी मुलाकात दादी ब्रिजेंद्रा जी से हुई। ब्रिजेंद्रा दादी होली मनाने आबू जाने वाले थी। वो हमारी लौकिक नानी और बड़ी बहन को साथ ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वे आश्रम में आते जाते रहते थे। तब मैंने एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। हमने कहा, हमें भी मधुबन ले चलो। मैं भी उनके साथ आबू चली आई। उस समय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में आश्रम था। मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि पिताश्री कौन है, मातेश्वरी कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। जब वहां पर पहुंचे तो हॉल में एक संदली पर पिताश्री और दूसरी संदली पर मातेश्वरी विराजमान थे। उस समय 5-6 सेवा केंद्र ही पूरे भारत में थे और इन सब सेवा केंद्रों से थोड़े थोड़े बहने भाई होली मनाने पहुंचे थे। हम भी होली मनाने पहुंच गए थे। बाबा मम्मा के साथ हमने होली मनाई।
उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। साधना देवी बन मातृ देवी बन गई। मम्मा कुमारी होते हुए भी पुरुषार्थ करके मातेश्वरी यज्ञ माता बनी और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ी। उनको देख हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली थी। बाबा ने हमें हंसी में पूछा था, बच्ची, तुम्हें मम्मा जैसा बनना है? बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ लो, अर्थात मम्मा का अनुसरण करो। कहते हैं कि कामधेनु की पूंछ पकड़ने से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वैसे तुम्हें भी मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ लो। मंत्र मुग्ध करने वाले दो शब्द। मम्मा संगीत विद्या में प्रवीण थी। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। मम्मा पूरी पूरी रात योग लगाकर पुरुषार्थ किया करती थी। पुरुषार्थ के प्रति उनको बहुत लगन और प्रीत थी। इन बातों में हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा दी। जब भी बाबा मम्मा को बुलाए अथवा कोई सेवा बताए तो मम्मा के मुख से दो शब्द ही निकलते थे, जी बाबा। इन दो शब्दों में बाबा के प्रति उनका सम्मान और स्नेह इतना भरा रहता था कि सुनने वालों को वो दो शब्द मंत्र मुग्ध कर देते थे। दैवी सभ्यता के संस्कार भरने वाली आदि शक्ति। मम्मा हमें शिक्षा देती थी कि आपस में जब बात करते हैं तो बहुत धीमे स्वर में करनी है। यहाँ तक कि दो बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देनी चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसे थी कि किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा आई कब और गई कब। मम्मा कहती थी कि बच्चे, हमारी चलन भी ऐसी हो कि धरती को कष्ट ना हो। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे कि रावण। कहानियों में आता है कि रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज ही नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रहकर आवाज से बुलाते थे कि इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहां क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उस व्यक्ति के नजदीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर से बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि आप देवता बनते हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं और चलते नहीं। सब कुछ धीमे से, शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उसी समय उनको यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने किया ही नहीं। हो सकता है कि वह बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने का और दो चोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई थी। तब मम्मा ने कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक ही चोटी होती है। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरी दोनों चोटियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया। इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि मम्मा ने ही मुझे साड़ी पहनना सिखाया, गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। लौकिकता की बलि लेने वाली काली माँ, मम्मा ने ही हमें बाबा को अर्पण किया। मम्मा हंसी में कहती थी, सरला, यह मम्मा माँ भी है और काली भी है।
काली तो तुम्हारी बलि जरूर लेगी। मैं मुस्कुराती थी। मेरी लौकिक माँ की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। एक दिन सभा में ही मम्मा ने मुझे ललकारा कि तुम अपनी एक माँ के लिए खुद जगत माता बनने से वंचित रहोगी। यह बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। मैं उसके बाद ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। मेरी बड़ी और छोटी बहन भी थी। वे हमारी लौकिक माँ की देखभाल करने लगी। इस प्रकार माँ काली ने मेरी बलि लेकर मुझे शिव बाबा को अर्पित कर दिया। मुझे कर्म बंधन और लौकिक बंधन से छुड़ा दिया। समर्पित होने के बाद मम्मा ने पहले मुझे ब्रजेंद्रा दादी के पास ही रखा था। कुछ समय के बाद मम्मा ने पूछा, सरला तुम पूना जाओगी? मैंने कहा, मम्मा आप जो कहेंगे, जहां भेजेंगे वहां जाऊंगी। तब मम्मा ने पूना भेजते समय मुझे ऐसी शिक्षा और हित वचन उच्चारे कि सब अपना सो बाबा का समझ, निमित्त भाव से सेवा करना, आगे बढ़ते रहना, सब कुछ करते हुए गुप्त पुरुषार्थी बनकर रहो। मम्मा कहती थी, हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसे ही करती थी। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का, कभी काली माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु माँ थी। सरस्वती माँ ने ही मुझे ज्ञान सिखाया, योग कराया। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं पहली बार सन 1955 में आबू में ही मम्मा से मिली। उस समय मैं 14 साल की थी। जब मैंने मम्मा बाबा को देखा तो वे मुझे लाइट के कार्व में दिखाई पड़े। उनकी मीठी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ, किन फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत प्यारी भी है और न्यारी भी। उस समय मुझे इस ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, परंतु इतना तो जरूर निश्चय था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव पिता का अवतरण हुआ है। वे यह ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने मुझे देखकर मम्मा से कहा, मम्मा इस बच्ची को 7 दिन का कोर्स कराओ। मुझे भी बाबा ने कहा, तुम मम्मा से 7 दिन ज्ञान सुनो। बाबा का छोटे बच्चों से विशेष स्नेह था और ज्ञान की पालना देने में विशेष ध्यान था। बाबा कहते थे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठकर किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो सुनने वाले बहुत प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि हम भी इन जैसे बने, अथवा हमारे बच्चे भी इन जैसे बने। मम्मा ने हमें 3 दिन में इस ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स कराया। रोज शाम को बाबा उस पढ़ाई का पेपर लेते थे। बाबा प्रश्न पूछते थे और मेरे उत्तर सुनकर बाबा बहुत खुश होते थे। इस प्रकार ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती माँ ने मुझे ज्ञान सिखाया, योग का अभ्यास कराया। मम्मा की विशेषता थी पालना की शक्ति। मम्मा ने मुझे इतना प्यार दिया जितना कि शायद लौकिक माँ ने भी न दिया हो। मम्मा के इशारों ने, पालना ने और प्यार ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मम्मा ने ही मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मम्मा भाषण करने बाहर जाने वाली थी। मम्मा ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलना, वहां पहले तुम भाषण करो, बाद में मैं भाषण करूंगी। मैंने कहा, मम्मा मुझे तो भाषण करना आता ही नहीं और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूंगी। तब मम्मा ने कहा, तुम उन बड़े बड़े शरीरों को थोड़े ही ज्ञान सुना रही हो, तुम्हें तो आत्माओं को ज्ञान सुनाना है। तुम आत्माओं को देखो, छोटी छोटी बिंदु आत्माओं को देखकर भाषण करो। उस समय मैंने आत्मा पर भाषण किया।
पहले मैंने भाषण मम्मा को लिखकर दिखाया था और मम्मा ने उसमें करेक्शन करके भी दिया था। इस प्रकार मम्मा ने मुझे उत्तर इस प्रकार मम्मा ने मुझे प्यार दिया, पालना दी, ज्ञान समझाया, योग का अभ्यास कराया और भाषण करना सिखाया। मम्मा बाबा की एक महान आज्ञाकारी बच्ची थी। इसका एक उदाहरण आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, आबू में एक पार्टी आई थी। बाबा मम्मा से मिलने उनको उसी दिन जाना था। वे लोग जब बाबा मम्मा से विदाई लेने गए तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बच्चे जा रहे हैं, इनके लिए साबूदाने का हलवा बनाओ। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मैं तो मम्मा की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वे लोग तो अभी जा रहे हैं, साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत समय लगता है, इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा? तब मम्मा मुस्कुराई और कहा, बाबा ने कहा है तो बन ही जाएगा। मम्मा हलवा बनाने बैठ गई। पार्टी वाले तो निकल गए। मैंने जाकर मम्मा को कहा, मम्मा वो चले गए। मम्मा ने कहा, ठीक है। वे बनाती ही रही। फिर मैंने बाहर जाकर देखा, वे तो गेट से बाहर निकल गए थे। मैंने फिर आकर मम्मा से कहा, मम्मा वे उधर तक गए। मम्मा ने कहा, ठीक है। मम्मा बनाती गई। वे चले गए बस स्टैंड। फिर बाबा आए। पूछा, मम्मा हलवा बन गया? मम्मा ने कहा, हाँ बाबा बन रहा है। आखिर हलवा बन गया। बाबा ने हलवे को एक डिब्बे में भरा और एक भाई को कहा, यह डब्बा बस स्टैंड जाकर उन बच्चों को देकर आओ। उस समय कोई गाड़ी तो थी ही नहीं यज्ञ में। वह भाई दौड़कर बस स्टैंड पहुंचा। बस निकल रही थी। उस भाई ने हाथों से इशारा किया तो बस रुक गई। बस से पार्टी का एक भाई बाहर आया। बाबा का भेजा हुआ हलवा पाकर वे सब गदगद हो उठे कि बाबा मम्मा ने हमारे लिए हलवा बनाकर भेजा है। उन्होंने आबू रोड पहुंचते ही बाबा के लिए प्यार और धन्यवाद भरा पत्र लिखा और खुशी में मगन होकर बाबा की याद में हलवा खाया। इस प्रकार मम्मा बाबा ने बच्चों को सुख संतोष में रखना ही अपना कर्तव्य समझा। मम्मा के नयन, मम्मा की सूरत इतनी रूहानी होती थी कि जो भी उनको एक बार देखता वह जीवन भर नहीं भूलता था। जिन्होंने भी मम्मा का प्यार और पालना पाई, वे इस ज्ञान में अचल और अडोल होकर चले हैं और चल रहे हैं। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मम्मा के सामने कोई भी बाहर का व्यक्ति हो या यज्ञवत्स हो, झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके सामने आते ही वह उनकी रूहानी दृष्टि से प्रभावित होकर अपने को बच्चा महसूस करता था। उनको अपनी माँ अथवा देवी शक्ति अनुभव करता था। बात जैसी होती थी वैसी ही कह देता था। मम्मा हमारी छोटी छोटी भूलों को भी देखना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि हर बच्चा भूलों से मुक्त हो जाए। मम्मा यह भी हम बच्चों को सिखाती थी कि हमारे कारण अन्य किसी की दिनचर्या में तकलीफ ना हो अथवा उनके कार्य में बाधा न पड़े। इस विषय में मुझे एक घटना याद आती है। मैं मधुबन में पहले पहले मुरली लिखने की सेवा करती थी। मेरा लक्ष्य यही होता था कि सुबह नाश्ते के बाद लिखना शुरू किया तो उसको पूरा करके ही भोजन करना है, अर्थात दोपहर भोजन तक मुरली लिखना पूरा करना है। कई बार क्या होता था कि कोई कोई मुरली बड़ी होती थी तो पूरी करने में देर हो जाती थी। सब भोजन करके चले जाते थे और मैं अकेली रह जाती थी। मेरे कारण ही भोजन खिलाने वाली माता इंतजार करते बैठा करती थी। मम्मा ने इसको पहली बार देखा तो कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा भी ऐसा हुआ तो मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, देखो मोहिनी,
तुम्हारे कारण उस माता को देर तक बैठना पड़ता है। तुम देरी करती हो तो उसको भी भोजन देरी से करना पड़ता है, और आगे के उसके काम जैसे बर्तन आदि यथा स्थान पर पहुंचाना और व्यक्तिगत कार्य करना ऊपर नीचे होता है। इसलिए तुम समय पर खाना खाया करो। मैंने कहा, जी मम्मा। 3 दिन के बाद मैं पुनः अपनी योजना अनुसार ही पूरी मुरली लिखकर भोजन करने गई, तो माता मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा, मोहिनी, आज से 15 दिन तक भोजन खिलाने की सेवा तुम करोगी। मैं चुप हो गई और मम्मा का कहना मान लिया। उस दिन खाना खिलाने के बाद बैठी तो सबका खाना पूरा होने तक मेरी स्थिति ही खराब हो गई। सबको खिलाने के बाद मुझे खाना पड़ा। उसके बाद सारे बर्तन संबंधित स्थान पर पहुंचाना आदि करते मेरा हाल बेहाल हो गया। अगले दिन ही मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, मेरे से यह सेवा नहीं होगी। मैं आगे से समय पर आकर भोजन करूंगी, देरी नहीं करूंगी। लेकिन मम्मा ने कहा, एक दिन में तुम इतनी परेशान हो गई? वो माता तो रोज ऐसी परिस्थिति का सामना करती है, वो कैसे कर रही थी? फिर भी मम्मा ने कहा, तुमको 15 दिन तो यह सेवा करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार मुझे मम्मा ने सेवा देकर अनुभव कराया कि एक छोटी सी भूल से कितनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हरेक व्यक्ति द्वारा अपना अपना काम ठीक ढंग से तथा ठीक समय पर करने से सेवा में सबको कितना सहयोग और सफलता मिलती है। उस दिन से मैंने यह धारणा बना ली कि मेरे कारण दूसरों की सेवा में अड़चन न हो, और यह ध्यान मैं आज तक रखती आ रही हूँ। मम्मा के मुंह से कभी भी यह शब्द नहीं निकले कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाबा ने कहा, और मम्मा अपनी सेवा को साथ लेकर उस कार्य में तत्पर हो गई, क्योंकि मम्मा हमें यही कहती थी कि यह कार्य किसने सौंपा है। अगर यह कार्य न होने वाला होता तो वो क्यों कहते? बाबा ने यह कार्य हमें ही क्यों कहा? उसको करने की योग्यता हमारे में है, इसलिए कहा है ना। बाबा की कोई भी आज्ञा अथवा सेवा के लिए ना नहीं कहना। इस तरह मम्मा से बहुत प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर मैं चल रही हूँ, और आध्यात्मिक जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा रही हूँ। नेक्स्ट है, मम्मा के वरदानों से ही मैं चल रही हूँ। गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी लिखती हैं कि बात सन 1959 की है। मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरे मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। उनके साथ साथ मैं भी हर रोज सेंटर पर जाती थी। मुझे बहनों का जीवन, व्यवहार और प्यार बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मम्मा जलंधर सेवा केंद्र पर आई थी। मैं भी मम्मी पापा के साथ जालंधर गई थी। मम्मा से भी मिली और मम्मा के आगे एक गीत भी गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। वे मुस्कुराती रही और कहा, बहुत पुरानी जानी पहचानी बाबा की बच्ची हो। यज्ञ से ही गई थी और यज्ञ में ही आ गई हो। देखो बच्ची, बाबा सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से भेजते हैं। बाबा आपसे अपने आप ही सेवा कराएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा का दिया हुआ यह वरदान मुझे सदा याद रहता है। आज भी बाबा निमित्त बना करके सेवा करा रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा ताऊ जी का बंधन आया, लेकिन बाबा का बहुत ही साथ और मदद मिली। हमारे ताऊ जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी कराऊं, लेकिन मैं मन में पक्का कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसा जीवन बनाना है और खूब बाबा की सेवा करनी है। मित्र संबंधियों की ओर से भी मुझे कोई साथ नहीं मिलता था, और ही सब विरोधी बन गए। मेरी मम्मी
और पिताजी की इच्छा थी कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने। कोई भी सेवा करते मुझे अलौकिक खुमारी चढ़ी रहती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अंदर ही अंदर बहुत सोचती रहती थी। फिर मेरे को विचार आया कि मैं अंदर की बात और बंधनों की बात बाबा मम्मा के को पत्र द्वारा सुना दूं। मैंने मम्मा और बाबा को पत्र में लिखा, मम्मा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है और मुझे हमेशा के लिए सेंटर पर ही रहना है। तो मैं क्या करूं और कौन सी बातों का ध्यान रखूं? कुछ दिनों के बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा था। बहुत मीठी, बहुत अच्छी, जीवन में ध्यान रखने जैसी बातें पत्र में लिखी हुई थी। मैंने एक बहन को बुला करके सारा पत्र सुना दिया। पहले तो मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो यह याद रखना कि यह मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा, बाबा ने लिखा था कि यह भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से मरकर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची, ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है, सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर पर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो वह पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल की घर की बन जाती है, तभी वह अच्छी तरह से सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें करती रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहां भी बाबा भेजे, जैसे भी रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह से सबके साथ रहना है। सबके साथ सबको देख करके चलना है। सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाएं, ऐसे चलना है। बस वो दिन और आज का दिन, मुझे यह शिक्षा सदा याद रहती है। उसी अनुसार मैं ध्यान रखकर चलती रही हूँ और बाबा चला रहा है। ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, लेकिन ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बस बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से चल रही हूँ। माँ, ओ माँ, तू है जग की ठंडी छां। बीदर, कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी लिखती हैं कि नारी जीवन झूले की तरह कभी इस पार कभी उस पार होता है, मगर मेरी मीठी प्राणदायिनी माँ ने मेरे जीवन को उस पार से सिर्फ इस पार कर दिया, जिसके आनंद का तो पारावार ही नहीं है। लौकिक जन्म में ही जगत पालक की मेहरबानियों से जीवन में संपन्नता रही। बात सन 1965 की 31 मई की है। लौकिक माता पिता तथा दादी कमल सुंदरी ने मेरा हाथ मीठी माँ और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा कि आज से यह बच्ची आपकी है। मैंने मानो कोई गुप्त पहेली सुनी हो। बच्ची आपकी है। मेरी 15 वर्ष की अबोध सी अवस्था में मेरे हित चिंतक मेरे लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं, मेरी समझ से बाहर था। सन 1950 की 31 मई को पूना में शारीरिक जन्म हुआ था। ठीक 10 वर्षों के बाद पहली बार लौकिक माँ बाप के साथ सेवा केंद्र पर जाने का शुभ दिन आया। वो भी 31 मई 1960 का दिन था। तीसरे जन्म में प्रवेश पाने जैसी घड़ी 31 मई 1965 को आ पहुंची, जब प्रातः नाश्ता साकार माँ के साथ, दोपहर का भोजन साकार माता पिता के साथ, शाम को पिकनिक और रात्रि भोजन अलौकिक लौकिक माता पिता एवं प्रेरणा स्रोत दीदी कमल सुंदरी जी के साथ किया। भोजन के बाद बाप दादा बोले, कठपुतली संतोष, तुम तो खास मम्मा की बेटी लगती हो, लौकिक माता से तो बिल्कुल मिलती नहीं हो। मेरा दिल
धन्यता से उछाले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मीठी माँ ने मधुर महावाक्य उच्चारे। तुमने जो किया वो समझकर किया, बाबा के हाथ में हाथ दिया है, संग संग जीने का वादा भी किया है, समझकर किया है ना? मैंने कहा, जी मम्मा। तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा, पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी, प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मसाल माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी दादी जमुना ने पूछा, हर बात में हाँ जी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानती हो? मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत वेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। कितना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था, जिसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं लगी। मानो की प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था, जो आज तक भी पहना हुआ है। वो कवच नया का नया ही है। लिखते लिखते अनेक मधुर यादें मानस पटल पर उभरने लगी हैं। कौन सी बात लिखूं, कौन सी नहीं लिखूं? मम्मा का निर्देश था कि हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो, संपूर्णता से करो, पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा सी गोल, जिससे वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति किसी की भी संग संग यादें दिलाती रहे। खाने वाले भी शक्तिशाली हों। एक दिन सायंकाल 6:30 पर मैं प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से मेरे सफलता और असफलता के इस प्रयत्न को निहार रही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा। अचानक मुझे एक तरफ हटने के लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। मैं आनंद विभोर स्थिति में यह कहना भी भूल ही गई थी कि अब मैंने सीख लिया, बाकी मैं कर लूंगी। माँ ने मुझे वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ कवच पहना दिया, जिसे पहनने पर दिल गा उठता है। हे दाता, हे माता, जीऊंगी तेरी गली में, मरूंगी तेरी गली में। चली आई माँ अपनों के गांव में, भूल धूप दूर तेरी ठंडी ठंडी छांव में। चली आई माँ, कबूल रखना माँ अपनी शक्तिशाली बाहों में। मैं तो बस आई, आ गई, आ ही गई माँ तेरी शक्तिशाली बाहों में। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।